एक। जंगल के गरीब कुम्हार के घर में धनाढ़ दंपति का आगमन। जंगल के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था। यहाँ बहुत ठंड पड़ती थी। यहाँ वजो नाम का कुम्हार अपनी पत्नी राया और बेटे विजय के साथ रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर और गांव में बेचकर अपना गुजारा करता था। उनके घर की दीवारें कमजोर थीं और छत तेज हवा में कभी कभी झुक जाती थी। गरीबी और ठंड ने उनके जीवन को जकड़ रखा था, लेकिन उनके बीच प्रेम और एकजुटता की कमी नहीं थी। विजय उनके जीवन का केंद्र था और उसके भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद उनके दिल में हमेशा जिंदा थी। एक ठंडी रात, बारिश और बर्फीली हवाओं चल रही थी। वजो अपने मिट्टी के बर्तनों पर काम कर रहा था और राया रसोई में व्यस्त थी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। जंगल के बीच रात में कोई कैसे आ सकता है? उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक धनाढ़ दंपति खड़ा था। पुरुष ने रेशमी कपड़े पहने थे और महिला ने सोने के गहने पहन रखे थे। भाई साहब, कृपया हमारी मदद कीजिए, पुरुष ने विनम्रता से कहा। रात हो गई है और हमें कहीं ठहरने की जगह चाहिए। बाहर बेहद ठंड पड़ रही है। वजो ने कुछ देर सोचा और कहा, यहाँ मेहमानों के लिए खास कुछ नहीं है, लेकिन ठहरने की जगह मिल जाएगी। आइए। धनाढ़ दंपति घर के अंदर आ गया। महिला ने घर की स्थिति देखी। घर की गरीबी साफ झलक रही थी, लेकिन यहाँ का माहौल गर्मजोशी और सुकून भरा था। विजय, जो कोने में मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा था, महिला का ध्यान खींचने में सफल हुआ। उसके मासूम चेहरे और खिलखिलाती हंसी ने महिला का दिल छू लिया। यह आपका बेटा है? महिला ने पूछा। हाँ विजय, राया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह हमारे जीवन का सहारा है। यह भगवान का दिया हुआ वरदान है, वजो ने जोड़ा। धनाढ़ दंपति ने एक दूसरे को देखा। वे अमीर थे, लेकिन संतान का सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ था। पति ने गहरी सोच में कहा, यह घर छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ माता पिता के स्नेह का खजाना है, जो हमारे पास नहीं है। इसके बाद उन्होंने वजो और राया के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा। अपने बेटे को हमें सौंप दीजिए। हम उसे शहर ले जाएंगे, जहाँ वह अच्छी शिक्षा पाएगा और महान व्यक्ति बनेगा। 12 साल बाद वह यहाँ लौटेगा, आपके लिए गर्व और खुशी लेकर। वजो और राया यह सुनकर चौंक गए। राया ने कहा, विजय हमारा जीवन है, उसे छोड़ना हमारे लिए असंभव है। लेकिन वजो ने इसे विजय के उज्जवल भविष्य के रूप में देखा। विजय ने भी उत्साह से कहा, माँ, पिताजी, मैं जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। आखिरकार भारी मन से वजो और राया ने विजय को धनाढ़ दंपति को सौंप दिया। जाते समय राया ने विजय को मिट्टी का एक खिलौना दिया। इसे अपने पास रखना, उसने कहा, यह तुम्हारी जड़ों की याद दिलाएगा। शहर का जीवन और लालच की शुरुआत और शिक्षा दी। विजय ने कड़ी मेहनत की और समय के साथ एक सफल व्यापारी बन गया। वह नए दोस्तों से मिला, बड़े व्यापारिक घरानों में अपना नाम बनाया और दुनिया को अपने काम से प्रभावित किया। विजय की लगन और मेहनत ने उसे शहर में पहचान दिलाई। उधर वजो और राया अपने बेटे की याद में दिन बिताते थे। उन्हें उम्मीद थी कि विजय एक दिन लौटकर उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इस इंतजार के बीच उनका जीवन और कठिन होता गया। उनके पास साधनों की कमी थी और वे केवल विजय के लौटने के सपने पर जी रहे थे। फिर एक रात, जब हवा सर्द और जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था, उनके घर पर 2 अमीर यात्री आए। उन्होंने विनम्रता से रुकने की जगह मांगी। वजो और राया ने उन्हें अंदर बुला लिया। यात्रियों के पास सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थैलियां थीं। उस रात लालच ने वजो और राया को अंधा कर दिया। उन्होंने एक भयानक फैसला किया।
उन्होंने उन यात्रियों की हत्या कर दी और उनका धन चुरा लिया। यह उनका पहला अपराध था। शुरुआत में वे इस कृत्य से डरे हुए थे। लेकिन समय के साथ यह उनकी आदत बन गई। धीरे धीरे उनका घर यात्रियों के लिए मौत का अड्डा बन गया। हर रात नए यात्री आते और कभी सुबह जीवित नहीं लौटते। वजो और राया का दिल अब लालच से भर गया था। वे अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी बनाने के सपने में यह सब कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। विजय की वापसी 12 साल बीत चुके थे। विजय अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने अपनी मेहनत और शिक्षा से धन और प्रतिष्ठा कमाई थी। उसके पास अब सब कुछ था, धन, शोहरत और बड़े व्यापारिक साम्राज्य का हिस्सा बनने का गौरव। लेकिन उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति स्नेह अभी भी जिंदा था। विजय ने अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए गांव लौटने का फैसला किया। वह अपने साथ ढेर सारे उपहार और गहने लेकर आया था। विजय ने सोचा कि यह उसके माता पिता के लिए एक नई शुरुआत होगी। जब विजय ने अपने पुराने घर का दरवाजा खटखटाया तो वजो और राया उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने उसे एक और यात्री समझ लिया और ठहरने की अनुमति दे दी। विजय ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, मैं सिर्फ एक रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। रात में वजो और राया ने विजय के सामान में चमचमाते गहने और सोने के सिक्के देखे। लालच ने एक बार फिर उन्हें अंधा कर दिया। विजय ने अपने आखिरी क्षणों में माँ और पिता शब्द पुकारे, लेकिन वजो और राया ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। उन्होंने विजय की हत्या कर दी और उसका सामान चुरा लिया। सच्चाई का आघात। अगले दिन सुबह धनाढ्य दंपति गांव पहुंचे। जब उन्होंने वजो और राया से विजय के बारे में पूछा तो दोनों ने कहा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया। धनाढ्य दंपति चौंक गए। वह कल रात आपके घर आया था। उन्होंने कहा, वह आपको सरप्राइज देना चाहता था। वजो और राया के होश उड़ गए। उन्होंने जिस यात्री की हत्या की थी वह उनका अपना बेटा विजय था। इस सच्चाई ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। गहरे पश्चाताप और दर्द में डूबे वजो और राया ने वहीं दम तोड़ दिया। उनकी लालच और अंधेपन ने उनके अपने परिवार को नष्ट कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच अंधकार का रास्ता है। सच्चा सुख प्रेम, स्नेह और ईमानदारी में है, न कि धन और वैभव में। जीवन में सही राह चुनना ही वास्तविक संतोष की ओर ले जाता है।